छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता नजर आ रहा है। अब तक 611 लोगों की जान यहां पर चली गई है। अगस्त और सितंबर में 580 से 600 लोगों की मौत सामने आई है और छत्तीसगढ़ जिसकी गिनती छोटे राज्यों में है, लेकिन अब यहां पर मरीजों का आंकड़ा 73,968 हो गया है और जिन लोगों का अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है वो केस 37,470 हैं। महज रायपुर में ही संक्रमितों की संख्या 24,338 हो गई है। तो एक तरफ सरकार की तरफ से यह बयान देकर मंत्री रविंद्र चौबे ने स्पष्ट कर दिया है कि जब सब कुछ खुला है, बसें खुली हैं, ट्रेन खुली हैं, हवाई जहाज खुले हैं, तो अब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसी स्थिति किसी राज्य में कैसे लगाई जा सकती है। जब लोगों का आना जाना बंद नहीं होगा तो लॉकडाउन लगाकर कोई फायदा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हालात ये हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की चिंता बढ़ना लाजमी है। और इस बीच पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल की एक मांग भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन लगाया जाए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते उन्होंने राज्य में लॉकडाउन की मांग रख दी है। तो अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सरकार की ओर से आधिकारिक बयान कहा जा सकता है। लॉकडाउन को लेकर इनकार किया गया है, लेकिन विपक्ष पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के तौर पर पूछ रहा है, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। तो विपक्ष की मांग के लॉकडाउन लगाओ, लेकिन सरकार फिलहाल लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर मंत्री रविंद्र चौबे ने इनकार कर दिया है। तो अब ना सिर्फ छत्तीसगढ़ इस समस्या से उलझ रहा है कि लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए और मरीजों की तादाद किस तरह कंट्रोल की जाए, लेकिन सियासत भी साथ में शुरू हो गई है। सीधे रुख करेंगे रायपुर की तरफ। अभिषेक शुक्ल इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, सरकार हालांकि साफ तौर पर यह कह रही है कि लॉकडाउन जैसी चीज का कोई अर्थ नहीं है अगर रास्ते खुले हैं, सीमाएं खुली हैं, ट्रेन खुली हैं, हवाई जहाज खुले हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी लॉकडाउन का राग अलाप रही है। ऐसे में दुनिया भर के जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, शायद उनको भी यह बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर कोरोना से लड़ने का हल है क्या। हम देख चुके हैं लॉकडाउन एक तरीके से फेल हो चुका है। बिल्कुल सोहेल, लॉकडाउन लगाने की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से आ रही है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उनका तर्क है कि यात्री ट्रेनें चल रही हैं, फ्लाइट चल रही हैं और अगर राज्य से बाहर यात्राएं चल रही हैं तो लॉकडाउन का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। लेकिन विपक्ष का यहाँ पर कहना है कि मौतों का आंकड़ा जिस तेजी से बढ़ा है, इसलिए लॉकडाउन बेहद ज़रूरी है। सोहेल, सबसे बड़ी बात, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की मांग विपक्ष कर रहा है, लेकिन जो इस वक्त लॉकडाउन लगाने के अधिकार है या निर्णय लेने का अधिकार है वो राज्य सरकारों ने कलेक्टरों पर छोड़ दिया है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में ना सही, लेकिन राज्य के कुछ जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है। चाहे मुंगेली की बात कर ली जाए, बेमेतरा की बात कर लें, कोंडागांव की बात कर लें, यहाँ पर प्रशासन ने लॉकडाउन पूरी तरह से 1 सप्ताह का लगा दिया है। तो ये एक तरीका यहाँ पर हो सकता है कि लॉकडाउन पूरे प्रदेश में न लगाकर जिन एरियो में ज़्यादा संक्रमण बढ़ा है वहाँ लगाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में इस वक्त रायपुर है, जहाँ हालात बहुत ख़राब है। 12,000 से ऊपर एक्टिव मरीज़ हैं, 24,000 यहाँ पर कुल मरीज पॉजिटिव हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा इस वक्त रायपुर में ही है, आधे से ज़्यादा संख्या रायपुर में है सोहेल, जो मौतों की है। तो रायपुर की बात कर ले, उससे लगे दुर्ग जिले में बहुत बेकाबू हालात है। 4,000 के लगभग एक्टिव मरीज वहाँ पर हो गए हैं। राजनांदगांव, बिलासपुर 3-3 हज़ार यहाँ एक्टिव मरीज हैं। तो पूरे प्रदेश में ना सही, इन जिलों में जहाँ पर हालात ज़्यादा ख़राब है वहाँ के लोगों की खास तौर पर डिमांड है। जहाँ तक व्यापारियों की बात कर ले, आम लोगों की बात कर ले, तो व्यापारियों में कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर, कुछ व्यापारी लॉकडाउन के पक्ष में हैं तो कुछ व्यापारी नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे। और इसीलिए ऐसा भी एक रास्ता निकाला गया कि कई लोगों ने स्वयं से अपनी दुकानें बंद की हैं। तो व्यापारियों ने यह भी तय किया कि जिसको लगता है सुरक्षित रहना है या जिसको जैसा फैसला करना है वो खुद से अपनी दुकानें बंद कर सकता है। तो ऐसे कई जगहों पर देखने को भी मिला है कि सेल्फ लॉकडाउन की स्थिति व्यापारियों द्वारा आई है।
आम लोगों में भी मिली जुली प्रतिक्रिया है। हालांकि आम लोगों में ज़्यादातर लोग मानते हैं कि लॉकडाउन कम से कम राजधानी जैसे जहां पर हॉट स्पॉट बना हुआ है वहां पर लग जाना चाहिए, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि अगर लॉकडाउन लगता है तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगे, क्योंकि लापरवाहियाँ आम लोगों द्वारा जो की जा रही है उस वजह से संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला है। इन तमाम परेशानियों दिक्कतों के बीच में सरकार की अपनी कोशिशें जारी हैं। सरकार का कहना है जैसे जैसे दिक्कत बढ़ रही है हम कोशिशें भी बढ़ा रहे हैं। नए कोविड सेंटरों की व्यवस्था की जा रही है, नए बिस्तर लाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त ऑक्सीजन की है, जो कि बार बार दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। सोहेल, उसके अलावा जो जिनकी कोरोना से मौत हो रही है उनकी तत्काल रिपोर्ट आने के बाद उनको शमशान तक सही समय पहुँचाए, ये एक बड़ी चुनौती के सामना इस वक्त राज्य यहाँ पर कर रहा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो राज्य के सामने है। लोगों की अपनी मांग भी है, विपक्ष समेत कुछ आम लोगों की भी मांग है कि लॉकडाउन लगाया जाए पूरे प्रदेश में, ना से जहाँ पर हॉट स्पॉट है वहाँ पर लगाया जाए। बहरहाल फैसला अब कलेक्टर्स को लेना है, सरकार को लेना है। चलिए और देखना है क्या कुछ हल इस मसले का निकल पाता है, क्योंकि एक तरफ छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब जो व्यवस्था बड़ी मुश्किल से पटरी पर लौटी है उसे एक बार फिर से बेपटरी करने की चुनौती, और ये हिम्मत कौन दिखाता है ये देखना होंगे। लेकिन अगर कोरोना संक्रमण नहीं रुकता है तो फिर क्या कुछ और हल इसका हो सकता है लॉकडाउन के अलावा, इस पर भी विचार विमर्श होना ज़रूरी है, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, मरीजों की मौत का मामला भी बढ़ रहा है, और अब अगर इसी रफ्तार से मरीज बढ़ते रहे तो आगे चलकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी इसका विपरीत असर दिख सकता है।